अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इसमें बात करेंगे फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क क्या है, आप कैसे चेक कर सकते हैं फाइलर हैं या नहीं हैं, एनटीएन नंबर क्या होता है, और ऐसी दो तीन आपसे इन्फॉर्मेशन और शेयर करूंगा। सबसे पहले कि आपको फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, 6 लाख है या 6 लाख से अबव है, तब तो आपको फाइलर बनना चाहिए। और अगर आप या फिर आपको गाड़ियाँ सेल परचेज़ या कहीं इन्वेस्टमेंट या घर ख़रीदते हैं, ऐसा आपको कुछ भी करते हैं, इससे आपका काफ़ी हद तक आपका टैक्स माफ़ हो सकता है और आप काफ़ी हद तक सेव रह सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी 20,000, 30,000, 50,000 और आपके बैंक ट्रांजैक्शन, एटीएम कार्ड ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। या फिर आपका कोई गाड़ियों का लेन देन, प्रॉपर्टी लेन देन, इन्वेस्टमेंट, अगर आपका ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आपको नॉन फाइलर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सैलरी कम है और आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आप तो आपका फाइलर बनने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके जो पैसे जमा होंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपको पैसे जमा करवाना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको पैसे पता कैसे चलेगा कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। सबसे पहले आपने एटीएन स्पेस CNC नंबर स्पेस 9966 पे मैसेज सेंड करना है, तो आपको पता चल जाएगा आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। तो मैं आपसे कुछ बातें हुए शेयर करूंगा फाइलर और नॉन फाइलर की। NTN नंबर क्या होता है? नेशनल टैक्स नंबर। जब आप अपना FBR पे पोर्टल मतलब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, खुद को रजिस्टर करवाते हैं या अपना कारोबार रजिस्टर करवाते हैं या अपनी सैलरी रजिस्टर करवाते हैं, आपको एक NTN नंबर मिलता है, नेशनल टैक्स नंबर। ये होता है NTN नंबर। और उसके बाद फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क क्या है? फाइलर वो है जो हर साल के लास्ट पे अपना टैक्स रिटर्न करवाता है, जमा करवाता है, और नॉन फाइलर जो नहीं करवाता। और नॉन फाइलर वो है जो अपना हर साल टैक्स नहीं जमा करवाता। टैक्स रिटर्न कब फाइल की जाती है? अपना NTN नंबर गवर्नमेंट से लेने के बाद अपनी फ़ाइल कर सकते हैं। डेट 1 जुलाई से 30 जून तक, इस तरीके के दरमियान आप अपनी फ़ाइल रजिस्टर करवा सकते हैं। नंबर 3, नॉन फाइलर और फाइलर में डिफरेंस क्या है? नॉन फाइलर हर जगह टैक्स जमा करवाता है। बैंक ट्रांजेक्शन, कोई व्हीकल सेल परचेज, मतलब गाड़ी सेल परचेज़, कोई अगर इन्वेस्टमेंट की है, अगर कोई घर लिया है, हर चीज़ हर जगह पे टैक्स जमा करवाता है। जबकि जो फाइलर है उसको हर चीज़ पे काफ़ी हद तक डिस्काउंट मिलता है। अगर गाड़ी का लेन देन करता है उसमें भी उसको डिस्काउंट है, घर के लेन देन करता है उसमें भी उसको डिस्काउंट है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है तब भी उसको डिस्काउंट है। तो फाइलर होने के फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, या अगर आप रिच हैं, तो आपको फाइलर बनना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका ही फ़ायदा है। और अगर आप फाइलर हैं और आपका टैक्स ज़्यादा जमा हो जाता है, तो आपको साल के लास्ट पे वही टैक्स रिटर्न भी मिल सकता है। अगर आपका टैक्स इजाफी है, जैसे कि अगर आपका टैक्स 100 रुपया बना है और आपने 150 रुपये जमा करवा रखा है, तो आपको आपके 50 रुपये वापस मिलेंगे। अगर आपने 70 रुपये करवाएं, आपको 100 रुपया बनता है, तो आप 30 रुपये मजीद करवाएंगे। तो फाइलर बनने का फ़ायदा ही फ़ायदा है। नंबर 5, सैलरी पर्सन। क्या सैलरी पर्सन के लिए भी फाइलर और नो फाइलर बनना जरूरी है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 6 लाख है या उससे अबव है, या कोई बिजनेसमैन है, उसका सोर्स ऑफ इनकम जो भी है 6 लाख से प्लस है, तो उसके लिए फाइलर बनना ज़रूरी है। उस पर वो कुछ परसेंटेज पे आपको टैक्स देना पड़ता है।